नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ बुक में। आज है 1 फरवरी 2026 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। आज के बुलेटिन में खास खबरों किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए, खेल जगत की हलचल, बिजनेस और रोजगार से जुड़ी बड़ी अपडेट्स, साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों से महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का आम बजट पेश करने जा रही है। ये बजट मोदी सरकार 3.0 का सबसे महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा है, जिसमें मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पहली बार रविवार के दिन बजट पेश हो रहा है, जिसके लिए संसद की कार्यवाही विशेष रूप से बुलाई गई है। पूरे देश की नजरें विकसित भारत के रोड मैप पर टिकी हुई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। शेयर बाजार में संडे स्पेशल ट्रेडिंग। बजट के मद्देनजर आज भारतीय शेयर बाजार और रविवार को होने के बावजूद पूरी तरह खुला रहेगा। निवेशकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बजट की घोषणाओं का सीधा असर सेंसेक्स और निफ्टी पर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर के शेयरों में आज बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। सुबह 9:15 बजे से ही बाजार में वॉल्यूम बढ़ने की असर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार का नया दौर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा इतिहास रचा गया है, जब सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद उपज राजनीतिक शून्य को भरने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। महायुक्त सरकार ने इस फैसले से महिला कार्ड खेलकर आगामी चुनाव के लिए अपनी जमीन मजबूत कर ली है। आज वह मंत्रालय में अपना कार्यभार संभालेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गृह युद्ध जैसा हालात। पड़ोसी देश पाकिस्तान से बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है, जहां बलूचिस्तान के 12 प्रमुख शहरों में विद्रोहियों ने हमला बोल दिया है। सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद पूरे प्रशांत में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार पाकिस्तान की सेना स्थिति पर नियंत्रण पाने के में नाकाम साबित हो रही है। इस हिंसा ने दक्षिण एशिया में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। एलपीजी और एटीएफ की कीमतों में बदलाव। आज महीने की पहली तारीख है और तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों को फिलहाल स्थिर रखा गया है। इसके अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में कमी की गई है, जिसके आने वाले दिनों में हवाई सफर सस्ता होने की उम्मीद है। आम जनता के घरेलू बजट पर इसका मिला जुला असर पड़ेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर भीषण विस्फोट। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पहुंच गया है, क्योंकि ईरान के सबसे महत्वपूर्ण बंदर अब्बास पोर्ट पर एक रहस्यमय धमाका हुआ है। इस विस्फोट में तेल के कई टैंकरों में आग लग गई है, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित हुई है। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $90 के पार पहुंच गई है। अमेरिका और इजराइल इस घटना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। पीएम मोदी का पंजाब दौरा और आदमपुर एयरपोर्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर पंजाब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आदमपुर एयरपोर्ट्स के नए टर्मिनल्स का उद्घाटन करेंगे और इसका नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की आधिकारिक घोषणा करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इस दौरे को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। उत्तर भारत में मौसम का डबल अटैक। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे प्रदूषण से तो राहत मिलेगी, लेकिन ठंड में भारी इजाफा होगा। कोहरे की वजह से करीब 50 से ज्यादा ट्रेनें और दर्जनों उड़ानें देरी से चल रही है। लोगों को गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, आज की तमाम बड़ी और अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की मोटिवेशन देती है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।